नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडली इंस्पायर्ड में। दोस्तों, क्या आप भी जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर खड़े हो जहां सफल होना नामुमकिन सा लगता है? आपका खुद पर से भरोसा उठ गया हो, ऐसा लगता है कि अब सपने अधूरे ही रह जाएंगे। तो जरा रुकिए, मैं आपसे एक छोटी सी बात साझा करना चाहती हूँ। मान लीजिए आपको कई ऐसी जगह जाना है जहाँ आप पहले कभी नहीं गए, बस आपने तस्वीरों में, ख्वाबों में जाने के बारे में सोचा है। तो सबसे पहले आप उन लोगों के पास जाएंगे जो उस जगह पर पहले से जा चुके हैं। आप उनसे यही पूछेंगे ना कि आप वहां कैसे गए थे, आपको रास्ते में क्या क्या परेशानियां आई थी, उस जगह जाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। जब आप पूरी तहकीकात कर लेंगे, उसी के बाद आप सही प्लान बनाकर उस जगह पर जाएंगे। अच्छा, तो आप ही बताइए, ऐसा करने में आप ही का फायदा है ना। पहले से तैयारी करके जाने से मंजिलों तक ज्यादा जल्दी पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी सफल, कामयाब और अमीर बनना चाहते हैं, कोशिश कर करके थक चुके हैं, मंजिल तक तो पहुंचना चाहते हैं, पर कैसे शुरू करें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा, तो मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक ऐसी किताब की हिंदी समरी जो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगी। इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल जो इस किताब के ऑथर हैं, उन्होंने 500 से भी ज्यादा ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया है जो अपने जीवन में बहुत सफल और कामयाब हैं, और उसी बेसिस पे उन लोगों के एक्सपीरियंस को जानकर कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो इस किताब में लिखे हैं। अगर आप उनको जान लेते हैं, समझ लेते हैं और अपनी लाइफ में लागू करना शुरू कर देते हैं, तो हर नामुमकिन चीज को आप मुमकिन कर सकते हैं। जैसे महाभारत की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण के उपदेश के बिना पांडव की जीत नहीं हो सकती थी, ठीक उसी तरह इस जीवन की युद्ध भूमि में भी अगर सही उपदेश मिल जाए, चाहे वो किसी किताब से हो या किसी ज्ञानी व्यक्ति से, तो वो हर चीज हासिल कर सकता है जो वो सपना देखता है। दोस्तों, यहाँ पर नेपोलियन हिल कहते हैं, अमीर बनने का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि ऐसा काम करना भी होता है जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती है। जब हमें कोई भी काम में खुशी मिलती है तो हम उस काम को लगातार करते हैं। छोटी मोटी बड़ी मुसीबतें आने पर भी उस काम को बीच में नहीं छोड़ते, बस आगे बढ़े चले जाते हैं। दोस्तों, इस किताब को लेखक ने 13 चैप्टर्स में समझाया है, या कहें 13 ऐसी सीढ़ियां बताई हैं जिन्हें आप एक एक कर चढ़ मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज की हिंदी बुक समरी थिंक एंड ग्रो रिच की। सबसे पहली सीढ़ी है जो आपको चढ़नी है, वो है डिजायर की। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। आप साल भर में कितनी बार अपने आप से कहते हैं कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास थोड़ा ज्यादा पैसा होता, या वो चीज होती तो बहुत ही अच्छा होता। काश यहाँ पर आपकी इच्छा है, आप जो चाहते हैं, और ये इच्छा ही आपसे वो सब करवा सकती है जो आप करना चाहते हैं। जब तक आप अपने अंदर इच्छा नहीं रखोगे किसी काम को करने की या कुछ पाने की, तब तक आप ना वो काम कर पाओगे, ना ही किसी चीज को पा पाओगे। अगर आप जिंदगी में सफल बनना चाहते हो, कामयाब बनना चाहते हो, या बहुत पैसा कमाकर अमीर बनना चाहते हो, तो आपके अंदर ये तीनों को पाने की बर्निंग डिजायर होना चाहिए, मतलब तड़प होना चाहिए। अगर एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो पानी के लिए कैसे छटपटाती है, ठीक वैसे ही आपकी इच्छा होनी चाहिए किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। तभी आप उस चीज को पाने के लिए काम शुरू करेंगे, या कहें एक्शन लेंगे। दरअसल जब भी किसी इंसान के अंदर किसी चीज को पाने की छटपटाहट या बर्निंग डिजायर आ जाती है, तो वो खाना पीना सोना सब भूल जाता है, और वो तब तक लगा रहता है जब तक कि उसका सपना पूरा नहीं हो जाता। वो अपने दिमाग में दूसरा थॉट आने ही नहीं देता, दिन रात बस एक ही बात को बार बार सोचता है, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। इस किताब के लेखक नेपोलियन हिल का सबसे छोटा बेटा गूंगा और बहरा पैदा हुआ था। डॉक्टर ने भी हार मान ली थी, लेकिन नेपोलियन हिल और उनकी पत्नी की ये बर्निंग डिजायर थी कि हम अपने बेटे को ठीक करके ही रहेंगे, किसी भी हालत में कुछ भी करेंगे, और कुछ सालों बाद उन्होंने ये करके भी दिखाया। इस किताब का दूसरा चैप्टर, या कहें दूसरी सीढ़ी जो आपको चढ़नी है, वो है फेथ। फेथ का मतलब होता है विश्वास, आस्था। अगर आपकी बहुत प्रबल इच्छा है अपने सपने को पूरा करने की, तो आपको अपने अंदर विश्वास रखना होगा कि मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। आस्था का मतलब है कि बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कहना कि वह ये काम जरूर कर सकता है। ऐसा करने से आप अपने काम के प्रति, अपनी मेहनत के प्रति और इरादों के प्रति हमेशा सकारात्मक विचार लाने में अपनी ही मदद करते हैं। तीसरा चैप्टर है ऑटो सजेशन का। जो तीसरी सीढ़ी है जो आपको चढ़नी है, वो है ऑटो सजेशन। ऑटो का मतलब होता है खुद, और सजेशन का मतलब होता है सलाह। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको खुद का सलाहकार बनना चाहिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। चलो इसको और आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप घर से बाहर किसी काम के लिए निकलते हैं, तो अपने दिमाग में केवल वही काम को बार बार रिपीट करते हैं।
आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार यही याद दिलाता रहता है कि आप किस काम के लिए बाहर निकले थे। जब भी कोई बात या कोई काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वो तब तक पूरी नहीं हो जाती जब तक हमारा दिमाग बार बार वही काम करने पर मजबूर करता है, और ऐसे में हमारा काम हो भी जाता है। तो यहाँ पर नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपको सफल बनना है, कामयाब होना है, तो ये बात आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए रख लो। और इसे करने का सबसे बेहतरीन तरीका है ऑटो सजेशन का। आप अपने आप को खुद से कहते रहिए कि मुझे कामयाब होना है, मुझे इस काम को पूरा ही करना है। अगर मैं किसी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे ये नौकरी चाहिए। अगर मुझे बिजनेस में ज्यादा पैसा कमाना है तो मुझे काम करते रहना पड़ेगा ज्यादा पैसा कमाने के लिए। ऐसी बातें जब आप अपने आप से लगातार करते रहते हैं तो आपका दिमाग इन बातों को सच मानने लगता है और इन कामों को पूरा करने के लिए और बेहतरीन तरीके से काम करता है। ठीक यही बात अनफक योरसेल्फ के ऑथर गैरी जॉन बिशप ने भी कही थी कि कैसे आप सेल्फ टॉक के जरिए खुद से पॉजिटिव बातें करके अपने कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अभी तक आपने ये समझ लिया कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसकी इच्छा आपके मन के अंदर होना चाहिए। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप वो काम कर सकते हैं, और आप अपने आप से बात करके अपने आप को सजेशन देके बार बार ये भी याद दिलाते रहते हैं कि आपको वो काम करना है। अब बात आती है कि आपका काम सही तरीके से पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसको आप कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए चौथे चैप्टर में लेखक समझाते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बारे में। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम सही तरीके से पूरा हो तो आपको अपने काम को कब और कैसे करने की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। मान के चलिए आप एक सफल, कामयाब और एक अमीर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या आप बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब कुछ चीजों को खरीद कर बाजार में मुनाफे के साथ बेचना चाहते हैं। अगर आपको बिजनेस करने के तरीके में स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, मतलब परेशानी आने पर क्या करना चाहिए, ज्यादा कस्टमर्स को कैसे आकर्षित करना चाहिए, कम लागत में कैसे मुनाफा कमाना चाहिए, जैसी चीजों के बारे में पता है पहले से, तो आप उसमें अगर एक्सपर्ट भी हैं तो आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिलती है। तो कभी भी बिना सोचे समझे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ में कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। जब तक आप उसमें स्पेशलाइज ना हो जाओ, आपको इतनी सारी जानकारी हो जाए कि आगे चल के जैसी भी मुसीबत आएगी मैं उसको हैंडल कर लूंगा, तभी आपको उस काम को शुरू करना चाहिए। अब बात करते हैं इस किताब के 5वें चैप्टर की, जो है इमेजिनेशन। 5वीं सीढ़ी जो आपको चढ़नी है सफलता पाने के लिए, वो है इमेजिनेशन की। इंसान ने सोचा कि वो पानी में तैरना चाहता है मछली की तरह, तो उसने तैरना सीख लिया। इंसान ने चाहा कि वो हवा में पक्षियों की तरह उड़ना चाहता है, तो उसने हवाई जहाज बना दिया। फिर इंसान ने कल्पना की कि वो ग्रह पर भी जाना चाहता है, चांद पर भी जाना चाहता है, तो उसने रॉकेट की रचना की और चांद पर पहुंच गया। तो कल्पना है इमेजिनेशन। आप जो भी करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें, सपने देखें और फिर उस पर काम करना शुरू करें। कभी ऐसी थिंकिंग, ऐसे थॉट्स ना रखें कि ये काम आपसे नहीं हो सकता। उसके बारे में सोच के देखिए कैसे होगा, कब होगा, उसके बारे में प्लानिंग करिए। इस किताब का 6th चैप्टर हमें समझाता है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के बारे में। जैसे एक स्टूडेंट, विद्यार्थी होते हैं, अपने एग्जाम में तभी पास हो सकते हैं जब उन्होंने उस पेपर की तैयारी करके रखी होती है। अगर इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश की तैयारी करेंगे, हिंदी का पेपर है तो हिंदी की तैयारी करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश के पेपर में हिंदी की पढ़ाई करके जाएगा तो वो कभी पास नहीं हो पाएगा, चाहे उसने जी तोड़ मेहनत कर रखी हो। ठीक उसी तरीके से आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसकी पहले से प्लानिंग करिए कि काम कैसे होगा, कब शुरू करना चाहिए, कब तक खत्म होना चाहिए, काम को करने में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, और उस योजना में ये जरूर शामिल करें कि मुझे सफलता कैसे मिलेगी। जैसे बिना सोचे समझे चल देने से आप कहीं ना कहीं तो पहुंच जाते हैं, पर जरूरी नहीं कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। आप अपनी मंजिल तक तभी पहुंच सकते हैं जब आपने सही रास्ता चुना होगा, और सही रास्ता चुनने के लिए आपको करनी पड़ती है प्लानिंग, बनानी पड़ती है एक योजना। इस किताब का 7th चैप्टर समझाता है हमें द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक बहुत अमेजिंग सी बात है, मैं आपको बताती हूँ। रिसर्च में ये साबित हुआ है जो कामयाब लोग होते हैं वो अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस बहुत जल्दी लेते हैं और बाद में उनमें छोटे मोटे बदलाव करके अपनी कामयाबी को हासिल जरूर कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर नाकामयाब लोग जो होते हैं वो अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस बहुत धीरे लेते हैं, आराम से लेते हैं और उनको बार बार बदलते रहते हैं। तो इन 2 लाइनों से हमको ये तो समझ आ जाता है कि लाइफ में अपने डिसीजंस खुद लेना चाहिए, निर्णय खुद लेना चाहिए। एक ये बहुत बड़ी कला होती है और जिसने इसको सीख लिया उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। आप अपनी जिंदगी में जो भी काम करना चाहते हैं उसके निर्णय खुद लें।
अगर नहीं ले पाते हैं तो धीरे धीरे करके छोटे छोटे डिसीजंस को लेना सीखें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपने काम के लिए किसी से राय लेना सबसे सस्ती चीज होती है। इस किताब के ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप अपने लाइफ के डिसीजंस लेने की ताकत रखते हैं, इसका मतलब है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। फिर कोई भी इंसान आपका समय बर्बाद नहीं कर सकता, अपना काम नहीं करवा सकता। आपको कामयाब बनना है, आपको सफल बनना है, तो आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपके अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपकी सोच होना चाहिए, आपकी उसकी प्लानिंग होना चाहिए, और आखिर में आप ही का निर्णय होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। इस किताब का 8वां चैप्टर हमको समझाता है द पावर ऑफ डिवोशन। डिवोशन का मतलब होता है लगन। अगर इसको थोड़ी मजाकिया भाषा में समझा जाए तो इसे कहते हैं हाथ पैर धोकर पीछे पड़ जाना। इस कहावत को तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। अगर इस लाइन का यूज हो रहा है तो आप समझ जाते हैं कि अब काम होकर रहेगा। नेपोलियन हिल जो इस किताब के लेखक है, वो यही कहते हैं कि आपके अंदर भी अपने काम को करने की लगन होना चाहिए। ऐसी लगन होना चाहिए जिसमें आप हर चीज को भूल जाओ, दिन रात, नींद, खाना पीना, दुख दर्द, सब कुछ, क्योंकि आपका लक्ष्य होता है अपने काम को पूरा करना। अगर आप अपनी लाइफ में सफल और कामयाब होना चाहते ही हैं किसी भी कीमत पर, तो आपको अपनी सफलता के पीछे हाथ पैर धोकर पड़ना है। इतना मन लगाकर काम करना है कि सुई की नोक बराबर भी चांस ना रहे कि आपको कोई हरा दे। यहाँ पर नेपोलियन हिल आपकी मदद करते हैं ये बताकर कि अगर आपके पास पावर और डिवोशन की क्वालिटी नहीं है तो भी आप इसे डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी जिंदगी के लक्ष्य बनाइए। दूसरा, इस लक्ष्य को पूरा करने की एक योजना तैयार कीजिए। तीसरा, एक ऐसी सकारात्मक सोच अपने अंदर लाइए जो आपको हमेशा धकेलती रहे आपको अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए। चौथा, ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको हमेशा प्रोत्साहित करें, आपको आगे बढ़ने की सलाह दें। ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं मास्टरमाइंड। इस किताब का 9वां चैप्टर हमको समझाता है इम्प्रूव सेल्फ ब्रेन पावर। कहते हैं ना, कई बार ऐसे काम होते हैं जो शरीर नहीं कर पाता, वो हमारा छोटा सा दिमाग करके दिखा देता है। और इसीलिए आज के समय में किसी भी इंसान के शरीर से ज्यादा उसके दिमाग की वैल्यू होती है। जिसके पास दिमाग की ताकत ज्यादा है वो हमेशा सफल और कामयाब होता है। अब समझना ये होगा कि दिमाग की ताकत को कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ पर नेपोलियन हिल कहते हैं कि जैसे एक बैटरी पावर देती है, अगर उस जगह पर बहुत सारी बैटरीज लगा दी जाए तो बहुत सारी पावर पैदा हो सकती है। ठीक उसी तरीके से अगर आपका दिमाग तेज है किसी भी काम को करने के लिए, तो आपके जैसे और भी लोग आपके साथ अगर आ जाएं जिनका दिमाग आप ही की तरह सोचता हो, तो आपके काम के होने की क्षमता और बढ़ जाती है। एक नौकरी या छोटा सा बिजनेस एक इंसान कर सकता है, लेकिन ज्यादा कमाने के लिए बड़ा बिजनेस करना पड़ता है। एक इंसान अकेले नहीं कर सकता सब कुछ, बल्कि अपने दिमाग की ताकत से ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकता है जो उसके बिजनेस को बड़ा करने में मदद करें। मतलब जब एक साथ कई दिमाग काम करते हैं एक काम को पूरा करने के लिए, तो पावर बढ़ जाती है। और इसी को नेपोलियन हिल लेखक कहते हैं टीम वर्क। अगर कोई भी काम एक बड़े पैमाने पे आप करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी टीम बनानी होगी, ऐसे लोगों से जुड़ना पड़ेगा जो आपको काम करने में हमेशा मदद करें, जिनकी सोच आपकी जैसी सकारात्मक हो। अगर अकेले ही सब कुछ करना चाहते हो तो बड़ी सफलता मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। इस किताब के 10वें चैप्टर में समझाया है सेक्स ट्रांसम्यूशन के बारे में। जैसे ही ये शब्द आता है तो लोगों में थोड़ी बेचैनी होने लगती है कि सफलता और कामयाबी में ये सब चीजों का क्या महत्व है। इस किताब के लेखक नेपोलियन हिल यही कहते हैं कि किसी भी इंसान की सबसे स्ट्रॉन्ग डिजायर यही होती है। अच्छा पढ़ लिख कर, अच्छी नौकरी पाकर, कुछ बिजनेस करके आप जितना भी पैसा कमा लो, आखिर में उस पैसे का इस्तेमाल केवल स्त्रियों को खुश करके अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर को पूरा करना होता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस डिजायर से अपने आप को इतने नीचे गिरा लिया है कि वो कुछ काम करने लायक ही नहीं बचे। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए दुनिया के हर असंभव से असंभव काम को भी कर दिखाया है। इस किताब का 11वां चैप्टर हमको समझाता है कंट्रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम अपनी कीमती चीजों को संभाल कर कहाँ रखते हैं? हमेशा लॉकर में, चाहे वो पैसा हो, सोना हो, चांदी हो। लॉकर में कभी भी हम कचरा नहीं रखते, क्योंकि कचरा कभी हमारे काम ही नहीं आता, बल्कि जमा किया हुआ पैसा, सोना, चांदी हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। ठीक उसी तरह हमारा होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो एक लॉकर के समान है। और हमारे इस दिमाग के भाग में वो सारी बातें आके भरती हैं जो हम दिन भर में काम करते हैं या अपने आप से बात करते हैं।
अच्छी और सकारात्मक बात करेंगे तो वो सारी बातें स्टोर होंगी। अगर आप नाकामयाबी की नकारात्मक बातें करेंगे तो वो सारी बातें स्टोर होंगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपको सफल और कामयाब इंसान बनना है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में इच्छा, विश्वास, प्रेम, वासना, उत्साह और आशा हमेशा बनाए रखें। और ऐसे विचारों से जिनसे हमें हमेशा के लिए दूर रहना है वो है डर, ईर्ष्या, घृणा, लालच, गुस्सा, प्रतिशोध और अंधविश्वास। क्योंकि ईर्ष्या और घृणा आपको कभी भी बेहतर काम करने नहीं देगी। गुस्सा और प्रतिशोध से किया गया काम में आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। और अंधविश्वास एक ऐसी चीज है जो आपका बना बनाया काम कभी भी खराब कर देगी। अब बात करते हैं इस किताब के 12वें चैप्टर की, जो बताता है ए फ्रेश ब्रेन के बारे में। जैसे सड़ा हुआ खाना आपके पेट को खराब कर सकता है, आपका स्वास्थ्य खराब कर सकता है, ठीक उसी तरह खराब विचार, नकारात्मक विचार आपके दिमाग की शक्ति को कम कर सकते हैं। यहाँ पर नेपोलियन हिल इंसान के दिमाग को एक रेडियो सेट मानते हैं जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही काम करता है। जैसे एक रेडियो में से अच्छा गाना तभी सुनाई दे सकता है जब उसकी लेने की और देने की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी में क्या क्या आता है जो हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ा सकता है? तो वो है इमोशंस, भावनाएं, अलग अलग प्रकार की भावनाएं। अच्छी बातें, अच्छी भावनाएं हमारे दिमाग को हमेशा खुश रखती है, ताज़ा रखती हैं, जो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है और सही तरीके से किया गया काम में सफलता ज़रूर मिलती है। तो अगर आप दुनिया का कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो हमेशा अपने दिमाग को ताज़ा रखिए, खुला रखिए, खुश रखिए, जिससे आपके काम में कभी भी अड़चने पैदा ना हो। अब बात करते हैं इस किताब के आखिरी चैप्टर के बारे में, मतलब 13वें चैप्टर में, जो बताता है द यूज ऑफ सिक्स्थ सेंस। इसको समझते हैं बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल से। मान के चलिए कहीं पे बहुत महंगी चीज मिल रही है तो वहां पर लोगों की भीड़ काफी कम होगी, क्योंकि हर किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं होता महंगी चीज खरीदने का। लेकिन जहां पर सस्ती चीज मिल रही होगी वहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा होगी। अगर कहीं पहाड़ों की चोटियों के बारे में बात करें, जो सबसे टॉप की जगह होती है, वहां पर लोग कम पहुंच पाते हैं, लेकिन पहाड़ के नीचे आसपास की जगहों पे आपको लोग ज्यादा दिखाई देंगे। मतलब इंसान मेहनत ज्यादा नहीं करना चाहता है। ठीक उसी तरह से होता है सिक्स्थ सेंस, जो बहुत कम लोग जानते हैं अपनी छठी इंद्रियों का इस्तेमाल कैसे करें। हमारी छठी इंद्री सिक्स्थ सेंस एक ऐसी चीज है, अगर आपने उसको अपने काबू में कर लिया तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप करना चाहते हो या जो आप सोचते हो। शुरुआत की जो 12 चैप्टर्स में लेखक ने बताया है कामयाब होने के लिए, वो काफी आसान है, लेकिन जो ये आखिरी बात है जो सबसे कठिन और सबसे बेहतरीन है। अगर हम कोई भी काम शुरू करने से पहले या काम करने के दौरान या किसी मुसीबत में अपना अगर सिक्स्थ सेंस सही तरीके से लगा लेते हैं तो हमें कभी भी किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमारा काम बिना किसी परेशानी से पूरा हो जाता है। मुसीबत से निकलने के लिए बहुत आसानी से हमें रास्ता भी मिल जाता है। जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चे के लिए भांप लेती है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर हम अपने मन पर कंट्रोल कर लें, अपने आप को शांत स्वभाव की कैटेगरी में रख लें, तो आप अपना सिक्स्थ सेंस डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिक्स्थ सेंस एक ऐसा दोस्त है जो आपको कभी गलती नहीं करने देगा, और अगर कभी आप मुसीबत में पड़ भी जाओ तो आपको बहुत आसानी से बाहर भी निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की थिंक एंड ग्रो रिच समरी में हमने यही सीखा कि दुनिया का हर इंसान कामयाब और सफल होने के लिए बना है। बस अपनी केवल सोच की वजह से कुछ लोग सफल हो जाते हैं और बाकी लोग असफल रह जाते हैं। अगर आप उन कुछ लोगों में से सफल बनना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हो, तो इस किताब में दी गई बातों को हल्के में ना लें, उसकी गहराइयों को समझें, अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करें, और हो सकता है कि आपकी मेहनत भी रंग लेकर आए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।